क्वेश्चन नंबर 51 में बोला है सॉल्व फॉर फाई। ठीक है, ये फाई है। ओके, जैसे थीटा से एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे फाई से भी थीटा को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको थीटा ही कंसीडर कर लो, एक ही चीज है। तो हमको बताना है फाई की वैल्यू, यानी एंगल बताना है, एंगल की क्या वैल्यू है। तो इस सबको किसी एक फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। कैसे? एलसीएम ले लेते हैं 1+। अब मैं एलसीएम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को और कुछ नजर नहीं आ रहा कि सिंपलेस्ट फॉर्म में तो यही है ना, साइन थीटा। तो क्या होगा, ऊपर हो जाएगा एलसीएम के थ्रू साइन स्क्वायर फाई, इधर क्या हो जाएगा 1+cos फाई का होल स्क्वायर। ठीक है, फाई इज इक्वल टू 4। तो साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी फाई, थीटा बोल लूँ फाई बोल लूँ एक ही बात है ना। 1+cos स्क्वायर फाई, ये मैंने फाई इसलिए लिखा था कि तुम्हें थोड़ा आइडिया रहे कि फाई से भी लिख सकते हैं ना। ऐसे नहीं कि पेपर में आ जाए तो सोचो कोई नई चीज आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1+cos थीटा साइन थीटा, तो देखो ये दोनों जुड़ के तो क्या बन गए, 1 बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 1, एक ही ये वाला 1, 1+2cos फाइव अपॉन में 1+cos थीटा और साइन थीटा। डन। आगे देखें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 2+2cos फाइव और 1+cos फाइव और साइन फाइव, है ना। तो ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, 1+cos थीटा और नीचे 1+cos थीटा, ये सब इक्वल टू 4 है ना, क्योंकि यहाँ 4 लिखा हुआ है, और साइन फाइव 4, इससे ये कट गया। तो इस साइन ऊपर जाके क्या बन जाएगा, कॉसेक, तो ऊपर हो गया 2 cosec फाइव इक्वल टू 4। तो ये क्या कट गया, cosec फाइव इक्वल टू 2, और cosec 2 कितने पे होता है, जैसे साइन का रेसिप्रोकली तो साइन 30 पे 1/2 है, तो cosec 30, cosec 30 रेसिप्रोकल 2, तो फाइव की क्या वैल्यू आई है, फाइव इक्वल टू 30 डिग्री। डन। आगे देखते हैं। ओके, ये वाले क्वेश्चन थोड़े बढ़िया हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में भी है, ये नहीं होगा तो इसके सिमिलर होगा, 2-3 है इसके क्वेश्चन। ठीक है, मैं 2-3 क्वेश्चन को इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ। एक क्वेश्चन तो देखो इसमें ऐसे आएगा कि जैसे इसमें आया cosec प्लस cot। ठीक है, प्रूफ में ये भी आ सकता है sec प्लस tan। ठीक है, sec और tan। प्रूफ में ये भी आ सकता है कि जैसे ये न्यूमिनेटर में है ऊपर, तो डिनोमिनेटर में पूछ ले कि cosec प्लस cot या माइनस cot, जैसे भी क्वेश्चन को पूछ ले। ठीक है, तो ये वाले जो क्वेश्चन है ना, मैं इसको बोलता हूँ डिवाइडेड बाय अ फंक्शन। ये हमेशा किसी फंक्शन से डिवाइड होके सॉल्व होगा। अब वो फंक्शन कौन सा होगा, किससे सॉल्व होगा, तो देखते हैं। तुमने एनसीईआरटी में देखा होगा, हिंट वगैरह भी दे रखी है इसके लिए। तो देखो इसका एक फिक्स पैटर्न भी है कि अगर मेरे को यहाँ पे 10 देता ना, तो इस साइन को ये आगे देता होता है, मैंने अक्सर ऐसे देखा है। ठीक है, बट ठीक है, क्वेश्चन जैसे भी देगा ठीक है, बट मैं ऐसे ध्यान रखूंगा कि तब भी ऐसे +1 1 ऐसे चलेगा ना, cos sin 1, इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे टैकल करेंगे। ओके, तो ठीक है भाई, करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे कॉट है, तो मुझे कॉट चाहिए, और कॉट कैसे मिलता है, कॉस अपॉन साइन। तो इस पूरे फंक्शन को ऊपर और नीचे में साइन से डिवाइड कर देता हूँ, है ना। तो क्या लिखूंगा, डिवाइडेड बाय साइन। तो इसको कैसे कर लूंगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, डन, माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब नीचे भी डिवाइड करूंगा साइन से, cos थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस, नो 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 नो, प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1, नो नो, एक तो मैं यहाँ क्यों बार बार लिख रहा हूँ, चलो इसको ऐसे कंसिडर कर लो,
यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है ना, इस वजह से यहाँ 1/sin थीटा। ठीक है, तो cos/sin क्या बन जाएगा, cot थीटा, माइनस ये कट जाएगा तो 1, और ये क्या बन जाएगा, cosec थीटा। ठीक है, ओके, और अपॉन में भी यही बनेगा cot थीटा, प्लस में 1 और माइनस में cosec थीटा। तो इस cosec को आगे ले लेते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन में ना आइडेंटिटी लगेगी, मैं बताऊंगा कौन सी। ठीक है, इसके बाद यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसको कैसे लिख लेता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ एक बार कि cot थीटा प्लस में cosec थीटा, रीअरेंज तो कर सकता हूँ ना आगे पीछे, cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस 1। ठीक है, देखो कि अगर ये न्यूमिनेटर में दे रखा है तो न्यूमिनेटर वाले 1 को छेड़ना है, यानी इतना सॉल्व करके इस वाले 1 को, अगर ये दिया होता 1/cosec थीटा प्लस cot थीटा, यानी जो 2 प्रूव है वो डिनोमिनेटर में दिया होता, तो फिर मैं इसको नीचे वाले 1 को छेड़ता। ठीक है, कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी, तो इसमें न्यूमिनेटर में है तो मैं ऊपर वाले 1 को देखूंगा। तो इस 1 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ क्या, देखो कि आपको ये पता होगा कि 1 क्या लिखता हूँ, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, है ना, है ना, और 1 इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। ओके, और ये क्या बन गया, देखो यानी 1 की जगह cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और ये न्यूमिनेटर में तो जो ये वाला 1 है ना, इसकी जगह लिखूंगा मैं कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। और ये देखना, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, cosec माइनस cot और cosec प्लस cos प्लस cot। ठीक है, तो डायरेक्ट वही लिखूंगा, तो cotec नहीं cot थीटा cosec थीटा माइनस, एक बार प्लस में लिख दूंगा एक बार माइनस में, cosec थीटा माइनस cot थीटा भी है पीछे, cosec थीटा प्लस cot थीटा। जो डिनोमिनेटर में ना ये चल रहा है, ठीक है, cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस 1 है, मैं इसको लास्ट में लिख दूंगा, अभी तुम ध्यान रखना, बस चल रहा है, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। देखो ये cot थीटा प्लस cosec प्लस का, और ये भी प्लस का, आगे पीछे हो सकता है, तो इन दोनों में से मैं ये कॉमन ले लूं, cot थीटा प्लस में cosec थीटा। ओके, अगर ये मैं कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस ब्रैकेट में बचेगा cosec थीटा माइनस cot थीटा। ओके, अगर ये मैं ब्रैकेट हटा दूं तो ये माइनस से अंदर हो जाके साइन बदल जाएंगे, तो ये क्या बदल जाएगा, प्लस, ये हटाने के बाद चेंज किया मैंने। ओके, अब मैं डिनोमिनेटर को लिख लेता हूँ, मैंने बस वैसे ही कि ताकि मेरा वर्क थोड़ा बच जाए, मैंने छोड़ दिया था वहां पे, तो ये cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस 1, देखो ये प्लस वन माइनस cosec थीटा माइनस cosec थीटा cot थीटा प्लस का cot थीटा प्लस का, तो इससे ये कट जाएगा, तो क्या बचा है ऊपर, cot थीटा प्लस cosec थीटा, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को, तब डिनोमिनेटर में होगा तो नीचे वाले 1 को छेड़ेंगे। ओके, मतलब मैं आपको अपने हिसाब से बताऊं तो ये ना हमेशा ना तुम्हें दिखेगा ऐसे +1 -1 सा, अब जरूरी नहीं है यहाँ पे वो पहले से ही कॉट वगैरह भी दे सकता है। ठीक है, अगर आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा, अदरवाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, 2-4 क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। चलो, ये ऐसा ही है जो मैं डिनोमिनेटर में बोल रहा था ना, ये वही है। अब डिनोमिनेटर में 10 आ गया, तो मेरे को 10 चाहिए, तो 10 कहाँ से मिलेगा, साइन अपॉन कॉस से मिलेगा, तो मैं इसको कॉस से डिवाइड करूंगा, और जो 1 मैंने बोला था जो आएगा 1, उसको नीचे वाले 1 को आइडेंटिटी में लिखूंगा, जो भी बनेगी वहां पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, साइन से डिवाइड कर दें, साइन से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, होल के अपॉन क्या आएगा, साइन ए, सेम चीज आएगा, अपॉन साइन ए थोड़ी आएगा,
साइन ही नहीं आएगा, टेन चाहिए तो साइन अपॉन कॉस आएगा, सॉरी है, तो यहाँ पे आएगा कॉस, यहाँ पे आएगा कॉस, और यहाँ पे भी आएगा कॉस, तो कॉस ए, टेन है ना तो साइन अपॉन कॉस बनेगा, ठीक है, कि अगर मैं साइन से डिवाइड करूंगा फिर तो साइन से साइन कट जाएगा और कॉस अपॉन साइन तो कॉट बन जाएगा, बट हमें चाहिए तो क्या टेन, तो यहाँ क्या रहेगा कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए, ओके जी, तो साइन अपॉन कॉस 10 है, तो 10 ए माइनस 1, कॉस ऊपर जाके क्या बन जाएगा सेक, ओके, 10 सेक की एक आइडेंटिटी है ना, वही लगेगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 ए प्लस 1 माइनस सेक ए, तो आपको पता है इन क्वेश्चंस में हमेशा रीअरेंज करते हैं, 1 को पीछे ले जाते हैं, तो चलो 10 ए सेक ए माइनस 1, 10 ए माइनस सेक ए प्लस 1, तो ध्यान रखो क्या, अब कौन से वन को हम चेंज करेंगे, मतलब आइडेंटिटी में नीचे वाले वन को, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ना, इसलिए, तो इधर से चालू कर देते हैं, इसको लेके चलते हैं यहाँ, तो एक आइडेंटिटी तुमने इसकी पढ़ी होगी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, है ना, तो 10 को उधर ले जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो जो ये वाला 1 है इसकी जगह ये वाली आइडेंटिटी में सेट कर दूंगा, टन, अगर यहाँ पे कॉट होता ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैं देखो दिखाऊं तो कॉट है, यहाँ पे कॉट है ना, तो यहाँ पे कॉट बनाने के लिए मैंने ये वाली आइडेंटिटी यूज की थी, ये वाली जिसमें कॉट था, तो इसमें 10 है तो मैं 10 और सेक है तो 10 और सेक वाली कर ली, ठीक है 1 की जगह, तो ठीक है, इसको भी a प्लस बी ए माइनस बी लिख लेंगे, तो पहले तो इसको लिखता हूँ 10 ए प्लस सेक ए माइनस 1, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 10 ए माइनस सेक ए, नीचे वाले में जहां तक है वो लेना पड़ता है माइनस कॉमन, बट देख लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा, देखते हैं, अब कॉमन लेंगे है ना, तो दो टर्म है ये और ये दोनों, तो इसमें 10 माइनस सेक 10 माइनस सेक 10 माइनस सेक, तो लेना तो कॉमन पड़ेगा 10 माइनस सेक, है ना, तो 10 ए माइनस सेक ए, अब कॉमन तो है ही नहीं उधर, तो माइनस बनाना है सेक, तो इसको माइनस बनाना तो ऐसे कर लूं 10 और सेक इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लूं, अगर माइनस कॉमन ले लूंगा तो बाहर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और साइन ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का, तो सेक माइनस 10 मिल जाएगा ना मेरे को, ओके, तो अंदर ये कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया 1 माइनस, ये तो गया कॉमन, ये बच गया सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, ओके, देखो इसके न्यूमिनेटर में ये वाली चीज चल रही है यहाँ पे भी, ठीक है, वो बाद में लिख लूंगा मैं, पहले नीचे का इलाज कर देते हैं, अब ये जब ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस से ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस कैसे हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, मैंने माइनस कॉमन लिया, ठीक है, वो बाहर माइनस बचा, उससे ब्रैकेट सॉल्व होके माइनस हो गया, क्वेश्चन में कहीं कोई मिस्टेक हो गई है क्या, कि ऊपर तो 10 प्लस और 10 से माइनस 1 है, कहीं कोई मिस्टेक, कहीं कोई मिस्टेक, 10 ए माइनस 1 प्लस सेके, एक मिनट, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस, आगे गया यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये तो नीचे वाला ही सेट करना था मेरे को, तो नीचे सेक थीटा, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो 10 माइनस सेक प्लस, ठीक है, यहाँ पे क्या लेना था प्लस, ये तो अलग है, तो सेक माइनस 10 सेक प्लस 10 लिया था,
तो जब मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ से माइनस कॉमन लो, यहाँ से ले लो, यहाँ -1 लिख लूंगा, -1 चाहिए वो तो वहां से भी जाएगा, बट यहाँ से देखो तुम, इरेजर है। ओके चलो थोड़ी सी गलती से ही कर लेते हैं, गलती तो नहीं है पर वो अभी क्लिक नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ से करा देता हूँ तुम्हें। चलो तो क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे प्लस था ना, हाँ यहाँ पे प्लस ही लिख लेते हैं। ओके इसको हटा देते हैं। तो हम जो लिख रहे हैं, अरे सिलेक्ट हो जाए यार, ठीक है। तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं, है ना, यहीं पे तो हो जाएगा -sec और -tan है, मैंने पलट दिए है ना, क्योंकि साइन पलट देंगे अपन। और यहाँ पे क्या है, सिंपल जो है वैसे ही रखा है, sec a लिख रहा हूँ, कहीं थीटा लिख रहा हूँ, पर तो वो एंगल ही है, tan a और sec a, थीटा a की बात है, प्लस tan a। तो इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, sec tan ये कॉमन ले लेता हूँ, sec a tan a ये कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, ये तो चला गया, ये माइनस साइन, तो -1 प्लस sec a प्लस tan a, तो -1 sec प्लस tan प्लस, तो ये कट जाएगा, इसके ऊपर जो भी न्यूमिनेटर होगा ना, न्यूमिनेटर तो सेम चल रहा है हमारा, उससे ये कट जाएगा, तो नीचे कितना बचेगा, sec tan, तो 1 sec a tan a, प्रूफ। ठीक है, यहाँ पे ना तुम एक बार करके देख लेना कि जैसे मैंने यहाँ से कॉमन लिया माइनस, तुम यहाँ से लेके भी हो जाएगा ये माइनस, एक बार फिर तो हाँ ठीक है, यहाँ से भी हो जाएगा, तुम्हें एक बार और लेना पड़ेगा माइनस कॉमन, हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है करके देख लेना।